नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। डियर फ्रेंड, जैसा कि हमारे टीम के द्वारा इससे पहले लगातार 41,500 तथा 49,568 वैकेंसी पर आधारित प्रश्नों का मुक टेस्ट कराया जा रहा था, जिसमें रोजगार विद अंकित भाटी बुक तथा युक्ति प्रकाशन के प्रश्नों को लिया जा रहा था। लगातार हमारे टीम के द्वारा लगभग 35 से 30 वीडियो अपलोड किए गए, जो कि प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न को अपलोड किया गया है। अभी आपके और भी प्रश्न बाकी हैं, तो डेली अपलोड किया जाता है। आज के सेशन में मैं एक थ्योरी की क्लास लेकर आया हूं, और अगर इस थ्योरी की क्लास को पूरी तरीके से आप देख के जाते हैं दोस्तों, तो जीएस अगर आपका 38 नंबर आता है तो 25 प्लस करके आओगे। तो सेशन को शुरू करते हैं। कम समय में ज्यादा जानकारी देना ही हमारा उद्देश्य होता है। चलिए दोस्त, थोड़ा सा आपको बस समय लेना। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि गौतम बुद्ध के बारे में, तो गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। यानी एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? आप कहोगे गौतम बुद्ध को कहते हैं एशिया का प्रकाश पुंज। अगर बात करें कि गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम जो उद्देश्य दिया था, कहां पर दिया था मेरे मित्र? तो आप कहोगे सारनाथ के अंदर दिया था। और सारनाथ कहां पर स्थित है? वाराणसी के अंदर स्थित है। अगर इसका पुराना नाम बात करें तो ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता है। देखिए, जो लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा। इस क्लास को मेरे मित्र अगर आप देख कर जा रहे हैं, 100% सिर्फ यूपी पुलिस ही नहीं, कोई भी परीक्षा अगर है तो उसमें आप धुआं काटोगे, ठीक है, जीके जीएस के लिए। तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं कि सर्वाधिक उपदेश कहां पर इन्होंने दिया था। तो सर्वाधिक उपदेश मेरे मित्र कहां पर दिया था? श्रावस्ती के अंदर दिया था। ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक उपदेश जो दिया था वो श्रावस्ती के अंदर, और सबसे पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ के अंदर। जब इन्होंने पहला उपदेश दिया तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि इनका जन्म कहां पर हुआ था मेरे मित्र। तो जन्म इनका हुआ था लुम्बिनी के अंदर। कहां पर? लुम्बिनी, जो कि कहां पर पड़ता है? नेपाल के अंदर पड़ता है। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, उसके लिए आप चैनल को पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बचपन का नाम अगर हम बात करें तो इनका क्या था मेरे मित्र? बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगर बात करें कि बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगर बात करें कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की, यानी पूर्व जन्म की जो चीजें हैं, वो कथाएं, वो कहां से मिलती हैं? तो एक कथा है जिसको कहते हैं जातक कथा में मिलता है। मोक्ष की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण, यानी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और इनका जो मृत्यु हुआ था ये खुशीनारा में हुआ था, यानी खुशीनगर में होता है। और खुशीनगर कहां पर स्थित है? तो देवरिया के अंदर सिचुएटेड है। कहां? देवरिया के अंदर सिचुएटेड है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं देता रहूंगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बौद्ध धर्म में 3 पिटक बताए गए। आपसे हर बार प्रश्न पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश पुलिस में यह पूछा गया कि इनमें से कौन सा पिटक बौद्ध धर्म का नहीं है। तो भैया सुत्त पिटक होता है, विनय पिटक होता है, और अभिधम्म पिटक होते हैं। कितने पिटक हैं? त्रिपिटक हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अगर रत्न की बात करें तो 3 रत्नों का भी उल्लेख मिलता है बुद्ध धर्म में। कौन कौन सा भैया? बुद्ध, धम्म, संघ। बिल्कुल। चलिए, अब बात करते हैं सबसे पहले कि बौद्ध संगीत आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस में, ये आपके 2019 की 2018 में जो आपका पेपर हुआ उसमें आया है। क्या आया? बात करें कि फर्स्ट बौद्ध संगीत कहां पर हुई थी, तो आप कहेंगे राजगृह के अंदर हुई थी। इस समय जो शासक था वो अजात शत्रु था। कौन था मेरे मित्र? अजात शत्रु था। अगर अध्यक्ष की बात करें तो महाकश्यप था। कौन था? महाकश्यप था। अगर सेकंड बौद्ध संगीत की बात करें तो वैशाली के अंदर थी, और इसका जो अध्यक्ष था ये कालाशोक था। और अगर बात करें अध्यक्ष तो शुभाकामी था। कौन था? शुभोकामी था। इसके बाद जो तीसरी बौद्ध संगीत हुई ये पाटलिपुत्र में हुई, जो कि इस समय पटना के नाम से जानी जाती है। ये किसके शासनकाल में हुई? तो तीसरी बौद्ध संगीत मौर्य वंश के राजा अशोक के शासनकाल में हुई। इस समय जो अध्यक्ष था वो क्या था? मोगली पुत्र तिस्य था। क्या था? मोगली पुत्र तिस्य था। इसके बाद जो चौथी बौद्ध संगीत हुई थी ये कुंडलवन के अंदर हुई थी। और कुंडलवन कहां पर पड़ता है? तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है।
अगर बात करें किसका शासनकाल में हुआ था तो ये कनिष्क के, और कनिष्क किस वंश का शासक था तो आप कहेंगे कुषाण वंश का शासक था। और कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी तो आप कहेंगे कुजुलकड-फिशज ने किया था। किसने किया था? कुजुलकड-फिशज ने किया था। अच्छा, अगर बात करें इस समय जो अध्यक्ष था वो वासुमित्र था और उपाध्यक्ष जो था ये वासुघोष था। ये दो संप्रदाय में अभी बस बट गया, यानी चौथी बौद्ध संगीत होने के बाद कुंडलवन में जो बौद्ध धर्म था ये दो संप्रदाय में बट गया, एक का नाम हीनयान और एक का नाम महायान। देखो कुछ लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो देखिए स्क्रीनशॉट मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसको बाद में आपके मोबाइल फोन में पड़ा रहेगा, इसको आप पढ़ नहीं पाओगे, ये लिखित मैं दे रहा हूं, ठीक है। बाकी कितने स्क्रीनशॉट पड़े होंगे एक बार चेक कर लेना। चलिए अगले पर बात करते हैं, पूरा इतिहास आज कवर करा दूंगा। चलिए दोस्त, अब मोटा मोटा हमने किसके बौद्ध धर्म के बारे में जो यूपी पुलिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था उसको समझ लिया। अब हम समझेंगे जैन धर्म के बारे में। देखिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयार किया गया नोट्स, बिल्कुल। चलिए अब जैन धर्म की बात करें भैया तो ये रहा जैन धर्म। जो फर्स्ट तीर्थकर था इसका नाम था ऋषभदेव। इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? आदिनाथ के नाम से। अगर 13वें तीर्थकर की बात करें तो इनका जन्म वाराणसी के अंदर हुआ था, पार्श्वनाथ हो जाएंगे। इनको सांपों का देवता माना जाता है। किसका देवता माना जाता है? सांपों का देवता माना जाता है। जो 24वें तीर्थकर थे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो महावीर स्वामी हो जाएंगे। अच्छा, जन्म इनका कहां पर हुआ था तो कुंडाग्राम, कुंडाग्राम में हुआ था, यानी पावापुरी, ठीक है, पावापुरी के कुंडाग्राम में हुआ था। बात करें इनके 5 महाव्रत थे, कौन कौन से तो अहिंसा था, सत्य था, अस्तेय था, अपरिग्रह था और ब्रह्मचर्य था। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन था। इनके जो त्रिरत्न थे यानी जो जैन धर्म के त्रिरत्न थे वो कौन कौन से थे तो सम्यक दर्शन था, सम्यक आचरण था, सम्यक ज्ञान था। जैन साहित्य को इन्होंने क्या कहा है? आगम कहा जाता है। और इनका जो कल्पसूत्र था वो भद्रबाहु ने दिया था। चलिए देखिए, जो प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में बने उस टॉपिक को लेके आपको पार्टिकुलर दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं अगले पर। चलिए अब अगर कांग्रेस की बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस में कांग्रेस से भी प्रश्न बने, इसलिए कांग्रेस को लिया गया। सबसे पहले मेरे मित्र अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। किसने किया था तो आप कहेंगे ए.ओ. ह्यूम यानी एलन एक्टिव ह्यूम। ये क्या था? ये स्कॉटलैंड का व्यक्ति था जो कि क्या था? आईसीएस परीक्षा पास कर रखा था इसने, ठीक है, तो इसने किया था। अगर बात करें इस समय वायसराय क्या था तो वायसराय डफरिन था, इसीलिए जो कांग्रेस है इसको डफरिन की दिमाग का उपज बताया जाता है। चलिए संस्थापक ये देखिए ए.ओ. ह्यूम हो जाएगा, यानी एलन एक्टिव ह्यूम हो जाएगा। जो इसका प्रथम अधिवेशन होता 1885 में होता बंबई के अंदर। कहां पर होता तो आप कहेंगे गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर होता है। दोस्त होना कहां था तो होना था मद्रास के अंदर, लेकिन उस समय प्लेग नामक बीमारी फैल जाती है जिसकी वजह से जो ये अधिवेशन है बंबई में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगर बात करें कि पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी लिख के आता है, और डब्ल्यू.सी. बनर्जी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा अधिवेशन होता है वो 1886 ईस्वी में, इसमें नहीं दिया गया कोई बात नहीं। 1886 ईस्वी में होता है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से है, कोलकाता के अंदर होता है। कहां पर होता है मेरे दोस्त तो ये समझ में आपको आ गया होगा, कोलकाता के अंदर। अब कोलकाता के अंदर इसकी अध्यक्षता किसने की थी तो आप कहेंगे दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था भाई? दादा भाई नौरोजी ने। ये कांग्रेस की दूसरा अधिवेशन था, यानी कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। ये पहले पारसी अध्यक्ष थे। कौन थे? पहले पारसी अध्यक्ष थे आपके दादा भाई नौरोजी जी। चलिए ये कहां पर हुआ तो 1886 ईस्वी में कोलकाता के अंदर हुआ था। अब अगर बात करें इसके बाद आपका 1887 में तीसरा अधिवेशन होता है। कहां पर? 1887 ईस्वी में कहां पर होता है तो ये आपका मद्रास के अंदर होता है। देखिए ये सब इंफॉर्मेशन इस नोट्स में नहीं है तो आप परेशान मत होइए, सारे दिए जाएंगे। 1887 में मद्रास के अंदर होता है और इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं। क्या होता है? इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बनते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी। नाम क्या है? बदरुद्दीन तैयब बनते हैं जो, ठीक है। तो
बदरुद्दीन तैयब जी बनते हैं। चलिए बिल्कुल, कौन बनता है? पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो बनते हैं ये बदरुद्दीन तैयब होते हैं। अगर बात करें दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष कौन बनता है तो रहमतुल्लाह सहानी। अरे कब बनते हैं तो आप कहेंगे 1896 ईस्वी में बनते हैं, जब आपका क्या गाया जाता है, पहली बार वंदे मातरम गाया जाता है। बिल्कुल, चलिए तो ये समझ में आ गया। यानी 1887 ईस्वी में मद्रास के अंदर कौन बनते हैं? मुस्लिम अध्यक्ष आपके बनते हैं। क्या नाम है उनका? तो नाम है बदरुद्दीन तैयब। अब इसके बाद चौथा अधिवेशन दिया गया, तो चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में होता है। ये इलाहाबाद के अंदर होता है। अगर इसकी अध्यक्षता की बात करें तो जॉर्ज यूल करता है, जो कि प्रथम यूरोपीय होता है। तो आपसे पूछता है कि प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन बना था, आप कहेंगे जॉर्ज यूल बना था। इसके बाद आपका 89, 80, 89 कोई ज़रूरत नहीं है, 88, 89, 90 तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका 1905 के अंदर एक अधिवेशन होता है जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये बनारस के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? बनारस के अंदर होता है। और इसकी अध्यक्षता गांधी जी के गुरु, कौन है भाई? ये गांधी जी के गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले यानी गांधी जी के गुरु इसके अध्यक्ष बनते हैं। इसी में निर्णय लिया जाता है स्वदेशी आंदोलन चलाने का। कौन सा आंदोलन चलाने का? स्वदेशी आंदोलन चलाने का जो निर्णय लिया जाता है ये आपके बनारस अधिवेशन के अंदर होता है। चलिए, अब इसके बाद स्वदेशी आंदोलन को चलाने की वजह से कुछ प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो जो 1907 का अधिवेशन है ये सूरत के अंदर होता है। और इस अधिवेशन में जो गर्म दल होता है वो चाहता है हमारे अध्यक्ष बने, और जो नरम दल होता है वो सोचता है हमारे अधिवेशन के मतलब अध्यक्ष हमारे बने। तो इन दोनों के बीच क्या होता है? जूता चप्पल भी जबरदस्त तरीके से इस सूरत अधिवेशन में चलता है। और इसमें जो कांग्रेस होती है वो नरम दल और गरम दल के अंदर बट जाती है। और इसकी अध्यक्षता कौन बन जाते हैं भाई? रास बिहारी बोस बन जाते हैं। चलिए अगले पर बात करते हैं। चलिए दोस्त, अब 1905 के बाद एक अधिवेशन आपकी परीक्षा की दृष्टि से और भी है जो इसमें दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा 1916 के अंदर। 1916 के अंदर ये लखनऊ के अंदर होता है, जो कि यूपी पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, जो लोग स्क्रीनशॉट से काम ले रहे हैं उनका इससे काम चलेगा, बाकी चीज़ें तो मैं बता रहा हूँ। लखनऊ के अंदर होता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार जी। कौन करते हैं? अंबिका चरण मजूमदार जी, जो कि 1907 में कांग्रेस दो दलों में बटा था, नरम दल और गरम दल। तो इसमें दोनों दल आके शामिल हो जाते हैं, यानी यहीं पर समझौता होता है। समझौता किस अधिवेशन में होता? आप कहेंगे लखनऊ अधिवेशन के अंदर होता है। इसके बाद 1917 में कलकत्ता के अंदर एक अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता जो करती हैं वो आपकी एनी बेसेंट जी करती हैं। कौन करती है? एनी बेसेंट। तो कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनी वो कौन बनी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी वो एनी बेसेंट जी बनी। ये वही एनी बेसेंट है जिन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसके बाद आपका 1924 के अंदर भी अधिवेशन होता है और गांधी जी इसके अध्यक्ष बनते हैं। तो महात्मा गांधी केवल एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, वो भी बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहाँ पर पड़ता? तो आप कहेंगे कर्नाटक के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता मेरे दोस्त? कर्नाटक के अंदर। इस क्लास को देख के जा रहे हो, कुछ भी छूटेगा नहीं। इसके बाद 1925 की जो अधिवेशन होता है वो कानपुर अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू जी करती हैं, जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। दो तरीके से प्रश्न बनता है, एक बनता है प्रथम महिला अध्यक्ष और एक बनता है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो भारतीय महिला अध्यक्ष की जब बात करेगा तो आपकी हो जाएगी कौन? सरोजिनी नायडू जी हो जाएंगी। इसके बाद आपका 1929 के अंदर होता है, कहां पर? तो 1929 के अंदर लाहौर के अंदर अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो आपके जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। कौन करते हैं इसकी अध्यक्षता? जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। इसी पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और 1929 वाले अधिवेशन में रावी नदी पर झंडा फहराया गया था। किस नदी पर? रावी नदी पर झंडा फहराया गया था। इसके बाद 1931 के अंदर कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता, जो कि कराची अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्त, अब देखिए इसके बाद 1938 के अंदर एक अधिवेशन होता है जिसको हीरापुरा अधिवेशन कहते हैं। हीरापुरा अधिवेशन से मतलब एग्जामिनर को बहुत ज्यादा प्रेम है, प्रश्न बनना ही बनना है।
तो हीरापुरा अधिवेशन की बात करें तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं। इन्हीं के जन्मदिवस से पराक्रम दिवस मनाया जाता 23 जनवरी को। इसके बाद सबसे युवा जो अध्यक्ष बनते हैं ये 1940 में बनते हैं और 40 से 45 तक रहते हैं, जिनका नाम क्या था, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद था। 1940 में बनते हैं और आपको विशुद्ध युद्ध तो पता होगा कब से कब तक चलता, तो 1945 तक बने रहते हैं। आपसे 2 प्रश्न बनेंगे, सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, आप कहोगे मौलाना अबुल कलाम आजाद। सबसे ज्यादा दिनों तक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो आप कहोगे मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसके बाद 1946 में मेरठ के अंदर अधिवेशन की अध्यक्षता होती है, जो कि आपके आचार्य JB कृपलानी। तो आपसे पूछता है कि जब भारत आजाद हुआ था उस समय कौन अध्यक्ष था, तो आप कहेंगे आचार्य JB कृपलानी थे। बिल्कुल 6 मिनट हुए और इतने प्रश्न बता चुका हूं ना दोस्त, जो 1-1 घंटे 2-2 घंटे की क्लास लेते हो ना, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले पर बात करते हैं। अब देखिए अगले की अगर हम बात करें तो भैया आ गया काकोरी ट्रेन एक्शन। अच्छा, काकोरी ट्रेन डकैती का नाम चेंज करके मोदी सरकार ने क्या कर दिया, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। बिल्कुल सही। ये जो घटना हुई थी 9 अगस्त 1925 को हुई थी। कब हुई थी, 9 अगस्त 1925 को हुई थी। एक ट्रेन आ रही थी, उस ट्रेन को इन्होंने क्या किया था भैया, लूट लिया था। इसमें कौन कौन शामिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आजाद थे, अशफाक उल्ला खां थे और राजेंद्र लाहिड़ी थे। जिसमें चंद्रशेखर आजाद तो नहीं पकड़े गए थे, बाकी ये 3 लोग पकड़ गए थे। कौन कौन, तो आपके राम प्रसाद बिस्मिल, मैंने केवल राम लिख दिया, अशफाक उल्ला मतलब अस लिख दिया, समझ जाओगे, और राजेंद्र लाहिड़ी। अगर हम राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें तो इनको फांसी कहां पर दी गई थी, अयोध्या के अंदर दी गई थी। देखिए तीनों जो जगह है वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, इसलिए पूछा जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहां दी गई, अयोध्या के अंदर। अगर अशफाक उल्ला खां की बात करें भैया तो गोरखपुर में इनके नाम से चिड़ियाघर भी बन गया है, तो इनको गोरखपुर के अंदर फांसी दी गई थी। अगर वही हम बात करें राजेंद्र लाहिड़ी, तो ये गोंडा के अंदर इनको फांसी दिया गया था। कहां पर, गोंडा के अंदर। क्लियर है, बिल्कुल। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगर अगले पॉइंट की बात करें दोस्त तो चलिए थोड़ा सा देखिए, अब इनके पीछे भी तो पुलिस पड़ेगी, तिवारी जी के पीछे भी तो पुलिस पड़ेगी। तो चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार दिया था, किस पार्क में, तो भैया ये इलाहाबाद के अंदर पार्क पड़ता है, जिसको एल्फ्रेड पार्क के नाम से जाना जाता है। चलिए अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं। चलिए दोस्त, अब बंगाल विभाजन से भी प्रश्न तो बनता है। बात करें कि बंगाल विभाजन जो हुआ था ये 1905 में हुआ था। अब इस समय गवर्नर जनरल कौन था, बहुत बार पूछा, तो लॉर्ड कर्जन था। कौन था मेरे दोस्त, लॉर्ड कर्जन था। और लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो आएगा। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। 1911 दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। राजधानी इसकी क्या थी, कलकत्ता से क्या स्थानांतरण कर दी गई, तो दिल्ली की घोषणा कर दी गई। और बनाने की अगर बात करें तो 1912 में दिल्ली राजधानी बनी थी। इससे पहले क्या थी, कलकत्ता थी। 1905 में आपको सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का विभाजन आपको पता पहले ही। 1909 में आपका क्या आता, थोड़ा सा घटनाओं पे जबरदस्त तरीके से नजर डालेंगे, सन को साथ साथ लेके चलेंगे। 1909 में एक सुधार आता है, एक एक्ट आता है जिसको हम कहते हैं मार्ले मिंटो एक्ट। ये मार्ले मिंटो एक व्यक्ति नहीं, 2 व्यक्ति हैं, एक गवर्नर था, एक सचिव था। तो मार्ले मिंटो एक्ट आता है जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू की जाती है। क्या शुरू किया जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू की जाती है, यानी संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन शुरू किया जाता है। 1913 के अंदर अगर बात करें तो गार्डर पार्टी की स्थापना होती है। कहां पर होती है, तो सैन फ्रांसिस्को के अंदर होती है, यानी यूएसए के अंदर। ये किसके द्वारा किया जाता है, तो लाला हरदयाल प्लस सोहन सिंह के द्वारा, ठीक है, किया जाता है। गदर पार्टी की स्थापना आपसे डायरेक्ट पूछेगा 1913 ईस्वी में किसके द्वारा, तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकाना के द्वारा। इसके बाद 1914 ईस्वी में एक घटना होती है जिसको हम कहते हैं, ठीक है, कामागाटा मारू प्रकरण। ये जहाज को कनाडा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती। देखिए ये सिस्टम हुआ था, तो ज्यादा मैं नहीं बताना चाहता, बस ये याद रखना कि 1914 के अंदर कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था। इसके बाद भैया क्या पूछना था आपके, सबसे ज्यादा आंदोलन करने वाले, जो देश के लिए सबसे ज्यादा भैया आंदोलन किए, उनका नाम श्री महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को प्रवेश कर रहे हैं इंडिया के अंदर दक्षिण अफ्रीका से। गए कब थे भैया मेरे, 1893 ईस्वी में।
1893 ईस्वी में गए थे अब्दुल मनीक मस्जिद, एक नहीं सॉरी अब्दुल्ला का केस लड़ने, दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका लड़ने गए थे भैया। और वहां से 9 जनवरी 1915 को भारत में प्रवेश करते हैं। तभी से 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, या प्रवासी दिवस मनाया जाना शुरू हो गया। बिल्कुल। अब 1916 का घटना फिर बता। अब गांधी जी प्रवेश कर गए तो 1917 में इन्होंने शुरू किया खेला। क्या किया भैया? 1917 ईस्वी में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह का विहार किया। यानी सबसे पहले सत्याग्रह इन्होंने किसके लिए? पहली बार महात्मा गांधी ने भाग लिया था, और ये किसके विरोध में था? तो तिनकिटिया प्रथा के विरोध में था। चंपारण आंदोलन कब चला गया बताओगे? 1917 में चला गया। चलिए अब अगर हम बात करें इसके बाद क्या होता, 1917 में जैसे ही अंग्रेजों को पता चला कि तिनकठिया प्रॉब्लम चल रही है और ये बिहार से चलाई जा रही रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, तो उन्होंने कहा ऐसा करिए कि एक एक्ट पारित कीजिए। बहुत ज़्यादा यहाँ आंदोलन जीबी पैदा हो गए हैं, तो क्या किया जाए? एक एक्ट पारित किया जाए, जिसको क्या कहा गया? रॉलेट एक्ट कहा गया। ठीक है, तो अंग्रेजों ने एक एक्ट पारित किया जिसको कहा गया रॉलेट एक्ट 1919 में। इसको काला कानून कहा था गांधी जी ने। इसका मतलब था ना अपील ना दलील। ठीक है, और एक तीसरा वर्ड क्या था? ये कमेंट बॉक्स में तुमको बताना है। बिल्कुल, ना अपील ना दलील। इसके बाद क्या था ये बताना है। 13 अप्रैल 1919 को तो जैसे ही रॉलेट एक्ट आया ना, तो कुछ महान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जैसे ही महान नेताओं को गिरफ्तार किया गया मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा? छोटे छोटे जो नेता थे वो तुरंत कहने लगे कि भैया हमारे नेता को गिरफ्तार किया जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? पहले एक बैठक बुलाओ, और बैठक के बाद हम आंदोलन को क्या होंगे? मजबूर हो जाएंगे। तो एक जलियावाला जगह था, जो कि जल्ली नाम व्यक्ति का, ये अमृतसर पंजाब के अंदर पड़ता है। तो वहां एक बैठक बुलाई गई, और बैठक जैसे ही बुलाई गई तो एक व्यक्ति था भारतीय जिसका नाम था हंसराज। हंसराज ने क्या किया? जनरल डायल से बोला कि ऐसा है, तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। क्या बुलाया जा रहा है? एक बैठक बुलाई जा रही पंजाब के अमृतसर में। तो जनरल डायल बोला चलो बहुत अच्छा मौका है, चल रहे हैं, हम एक बार देख लें। तो उसमें 2 गेट लगे थे। गेट में क्या हुआ? एक तरफ से गेट छोटा वाला बंद कर दिया गया, और दूसरा वाला जो छोटा गेट था उसको खोल दिया गया, बड़े वाले को बंद कर दिया गया। अच्छा, क्यों बुलाई गई थी? तो 2 नेता सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये घटना कब हुई थी भैया? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ठीक है, बैसाखी का दिन था, समझ रहे हो। बात करें इसके जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया, जिसको हंटर आयोग कहा गया। बाद में गांधी जी ने कहा कि ऐसा ये तुम्हारा जो हंटर पंटर आयोग है ये गलत है, इसके लिए हम एक टीम बना रहे हैं जिसको तहकीकात समिति कहा गया। चलिए, इसके बाद गांधी जी ने क्या किया? बहुत सारी घटनाएं हुई, मैं बता रहा हूं, इसमें नहीं दिया गया। गांधी जी गुस्साए तो इनको एक उपाधि दिया था अंग्रेजों ने, लॉलीपॉप दिया था, कैसर ये हिंद। कब दिया गया था भैया? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने उत्साहित किया था भारत के लोगों को कि तुम जाके अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाओ और विश्व में उनके लिए लड़ो। तो इनको कैसर ये हिंद। तो गांधी जी ने कहा भैया हमारे लोगों को मारोगे और हमको एक उपाधि दोगे, इसलिए अपना कैसर ये हिंद अपने पास रखो। तो भैया इसके बाद क्या पछड़ना था? फिर आपके आगे रविंद्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने कहा ऐसा है नाइट वाइट हुड की उपाधि क्या कीजिए, अपना आप वापस ले लीजिए। तो क्या किया? कैसर ये हिंद की उपाधि गांधी जी ने वापस की, और नाइट हुड की उपाधि किसने वापस कर दी आपकी? तो ये वापस कर दी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये वही रविंद्रनाथ टैगोर है जिन्होंने अमर सोनार बंगला यानी बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा, और आपके जनगण मन यदि यानी अगर बात करें तो इंडिया का भी इन्होंने लिखा। बात करें इसके बाद 1920 में एक आंदोलन चला गया जिसको असहयोग आंदोलन कहते हैं। यह असहयोग आंदोलन जबरदस्त तरीके से गुजर रहा था। कहां से? तो गोरखपुर से। पूरे भारत में चलाना था तो गोरखपुर से गुजर रहा था। तभी एक पुलिस स्टेशन मिल गया जिसको चोरा चोरी पुलिस स्टेशन कहा जाता है। अब चोरा चोरी पुलिस स्टेशन के पास प्रॉब्लम क्या हो गया कि जो चोरा चोरी पुलिस स्टेशन था ना, इसी समय कुछ लोगों ने यानी पुलिस वालों ने छेड़ दिया गुस्साई भीड़ को। अब गुस्साई भीड़ ने क्या किया? बंद करके थाने में जला दिया। तो चोरा चोरी कांड कब होगा? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। अब गांधी जी ने कहा था भैया हमको अहिंसा नहीं करनी है, इसलिए इन्होंने कहा गांधी जी ने कि भैया हम क्या कर रहे हैं? अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले रहे हैं। तो इस असहयोग आंदोलन में कुछ और भी लोग तो शामिल थे जिनका नाम क्या था? चलिए
अब जब गुस्साए लोगों ने बोला क्यों वापस नहीं लेना चाहिए, गांधी जी ने गलत बात कर दिया, असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया, तो इसी में दो व्यक्ति और थे, इनका नाम था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इन्होंने कहा छोड़ो गांधी जी का साथ, हम एक पार्टी बनाएंगे। 1923 में इन्होंने एक पार्टी बनाया जिसको स्वराज्य पार्टी कहा गया। क्या कहा गया मेरे दोस्त? स्वराज्य पार्टी। और 1925 में तो पढ़ ही चुके हो आप, काकोरी ट्रेन डकैती। इसके बाद साइमन कमीशन भारत आया। कब आया गठन इसका? 1927 में किया गया। कब किया गया? 1927 में किया गया। और इसमें 7 व्यक्ति थे और 7 के साथ क्या थे? विदेशी थे। तो लाला लाजपत राय जी ने उठाया डंडा, कहा ईसा हम इनका विरोध करेंगे। भाई एक भी भारतीय नहीं, साइमन कमीशन भारत आया और एक भी भारतीय नहीं, तो इन्होंने साइमन कमीशन गो अबे का नारा लगाया। और इसी में लाला लाजपत राय जी की क्या हो गई? लाठी लगने से हत्या हो गई, यानी डेथ हो गया। इसके बाद 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, ठीक है, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी बनाए गए। चलिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं स्पीड को। अगर बात करें कि 12 मार्च 1930 में इन्होंने क्या किया भैया? 12 मार्च 1930 को इन्होंने दांडी यात्रा शुरू की थी। ठीक है, दांडी यात्रा 24 दिनों तक चली थी। बोलो पता है कि नहीं? ठीक है, कितने किलोमीटर की इन्होंने लंबाई तय की थी ये आपको बताना है। कितने लोग चले थे? तो 72 लोग चले थे, ये भी पता है। फिर जैसे ही 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी पहुंचे ना, किस नदी के किनारे, ये बताना है आपको। तो नमक का विरोध, इन्होंने नमक बनाकर क्या कर दिया? उसका विरोध कर दिया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगर बात करें 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। किसको किसको? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब हुई थी? तो 23 मार्च 1931 को हुई थी। अब अगर पूना पैक्ट की बात करें तो पूना पैक्ट, अरौदा जेल में गांधी जी बंद हैं जबरदस्त तरीके से। तो ये किसके किसके बीच में हुआ था भैया? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। 1932 की बात करें तो सांप्रदायिक पचाट हुआ। वायसराय इसमें कौन था? तो रेमजे मैकडोनल्ड था। बात करें 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है और 1942 के अंदर एक क्रिप्स मिशन आता है। महात्मा गांधी ने इसे, ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। बात करें 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाता और इस समय वायसराय कौन था पेपर में पूछा जाता? तो लिनथिंगो था। ठीक है, ऑपरेशन 0 आवर्स, रात्र 12 बजे, करो या मरो का नारा जो गांधी जी ने दिया था वो अगस्त आंदोलन यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही दिया था। चलिए तो देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम अगले सेशन में मिलते हैं जबरदस्त तरीके से। बाकी डेली आपका जो मूक टेस्ट कराया जाता है उसको देने के लिए तैयार रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।